अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के साथ जा रहे हैं बड़े बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। और बारिश भी जोन सी है ना हल्की फुल्की सी हो रही है। बच्चों को लेंगे स्कूल से और डायरेक्ट जाएंगे लेब्सिस जुम्मा पढ़ने के लिए। हस्बैंड ने जुम्मा पढ़ना है और मोहम्मद अली ने पढ़ना है। हम लोग गाड़ी में वेट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लानी हैं और हस्बैंड कभी भी अकेले जाके जब भी लाते हैं सही चीज़ें नहीं लाते, इसलिए मुझे मस्ट जाना पड़ता है साथ। पूरे एक माह का गोश्त वगैरह, चिकन, कीमा, बोनलेस, ये वो सारा कुछ लेना पड़ता है। और जब भी हस्बैंड को भेजती हूँ लेने के लिए तो दूनी खपाई वो साथ अपने ले आते हैं। तो इसलिए फिर अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी जाओ साथ जाओ तो थोड़ा लेट हो जाओ बच्चों के साथ। जब आप मोस्टली जाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाते हैं हर चीज़ में। तो बच्चों को स्कूल से लेंगे और सीधा वहीं पे जाएंगे जुम्मा पढ़ने। बेटा जाओ जुम्मा पढ़ने के लिए। बेटे ये साथ ना लेके जाना, ये ना साथ लेके जाना, जरूरत थी पहले, टाइम कम है। दे दो ईसा, ईसा मेरी बात सुनो, आपने नहीं जाना बेटे। चलो कॉइन के साथ खेल लो मेरा बेटा। वजह अभी बाबा जुम्मा पढ़ के आते हैं ना फिर हमने जाना है। ओके चलो मोहम्मद अली, अल्लाह की स्पूर्द, निकलो। दुआ करना नाना के लिए बेटे। क्या है मसला, जो एटीएम कार्ड था ना, मतलब सॉरी जो बैंक कार्ड था ना वो हमारा घर पे रह गया है। तो हमारे पास अब कोई पैसे नहीं है। हमने आइसक्रीम भी खानी है, खाना भी खाना है, आटा भी लेना है और चावल भी लेने हैं और सब्जियां भी लेनी है, भिंडी लेनी है, करेले लेने हैं, धनिया पुदीना लेना है, फिर और भी बड़ी सारी चीजें लेनी है, साग लेना है, शलजम लेने हैं, खाना खाना है। फिर बच्चों के लिए भी उधर से कपड़े लेने हैं। पीसी से हमारे पास पैसे कम है, बार गाइड कम है, हमारे पास कैश कम है। तो हम इधर आ गए लैबदिश में, कार्ड हम घर भूल आए हैं और बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं गाड़ी में। और हस्बैंड जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं। ओके 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 लगा के देती हूँ। ईसा को भी कार्टून लगा के दूं, कौन से बिलाद और निकी लगाना है कि टॉम एंड जेरी लगाना है। ये देखो छोटा बेबी खेल रहा है, चलो ये देख लो। अब फिर पीछे सोई हुई है और हस्बैंड और मोहम्मद अली गए हैं जुम्मा पढ़ने के लिए और मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। अब मुझे फिक्र लगी हुई है कि भूख लगी रही है तो 25 रुपए से कुछ नहीं आना। मेरे पास सिर्फ 25 रुपए हैं इस वक्त। 25 रुपए मतलब कागज वाले, और जो कॉइन है वो 10 को होंगे, 10 तकरीबन होंगे। तो अब हस्बैंड कह रहे थे जुम्मा पढ़ के तो जाते हैं वापिस, पैसे मतलब कार्ड लेके तो वापिस आते हैं। मैं अन्य वाह भज्जियां करो, मैंने पता नहीं लग्या कि मैं अपना कार्ड ही ला। एक तो बच्चों ने भी मत मारी होंगी है। बच्चों की फजर की निप्पल मैंने ले ली, फजर की मैंने निप्पल ले ली, मैंने इनके लिए पानी की बोतल ले ली। इस फलदीफिया में मैंने थोड़े से अंगूर रख लिए कि बच्चे खा लेंगे। फजर को दूध मैंने दे दिया फीडर में डाल के। ये काम करती रही और जो मेन काम है जिसके लिए हम जा रहे हैं कि जिनसे चीज मिल जाती है वो लेके नहीं आई है। फजर आपने मामा को याद ही नहीं कराया। अब हम कहाँ से आइसक्रीम खाएंगे, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहाँ से खाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है। सब जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अब पहले ही हम 1 बजे, हमने 12:30 बजे बच्चों को स्कूल से लिया है। 1 बज गया, 1:07 हो गया, यहाँ पे पहुंचे हैं। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं ये चीजें, तो याद रखना चाहिए। और आप ऊपर से हल्की हल्की बारिश है, बारिश में निकलना मुझे वैसे भी मौत ही लगता है क्योंकि गाड़ी काफी गीली हो जाती है, पाँव गीले गीले गाड़ी के अंदर आते हैं, फिर मुझे बड़ी उलझन होती है, ऐसे सलाबिया मौसम लगता है फिर मुझे। तो आज ही हमने निकलना था, जाहिर सी बात है ईद के बाद मैं अब शॉपिंग करने के लिए पहली दफा आई हूँ ईद के बाद ना। तो काफी चीजें खत्म हो गई हुई हैं घर से, ना घर में गोश्त है, ना चिकन है, ना कीमा है, कुछ भी नहीं है, सब चीजें खत्म है घर में। ना बेटे उसको तंग करो ईसा। फजर ईसा क्या हो गया, ये लो ये वाले कार्टून। ईसा फजर ना तंग करो प्लीज, बेबी है। ईसा ऐसे गाड़ी टूट जाती है, ऐसे गाड़ी का मतलब टूट जाएगा गाड़ी का ये वाला हैंडल। लुक लुक लुक, वाओ वाओ, इट्स फॉर यू, Isa. Come.
कम सी कार्टून हियर सिट। फजर ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी है। फजर हेलो फजर। सब जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से ही जाते हैं जो भी जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से ही वापस आते हैं जुमा पढ़ के ना। ये बेसिकली जो रहमान फूड है ना, देसी दुकान है जो ग्रोसरी करने के लिए पाकिस्तानी, जहाँ से आटा वगैरह मिलता है, ये वहाँ पे ना उन्होंने ये ऊपर मस्जिद वगैरह बनाई हुई है नमाज पढ़ने के लिए और वही उसके ओनर हैं। तो यहाँ पे जब जुम्मा वाला दिन होता है ना तो पार्किंग इतनी मुश्किल से मिलती है ना, पर आज लकीली हमें पार्किंग बिल्कुल इस दरवाजे के ना पास ही मिली है, तो इसलिए मैं बड़ी हैप्पी हूँ। तो ये देखें, देखो फिजा सुत्ती दी हम लोग। हाँ जी बेटे, बाहर नहीं जाना, बाहर बारिश हो रही है, बाबा जुम्मा पढ़ने के लिए गए हैं, आते हैं ना फिर जाएंगे बाहर। जी ना, हमने नहीं बाहर जाना जुना है, हमने इधर ही रहना है अभी। ना फजर ना बते पंगे ले मेरे सोनू, फजर ना बते मेरे सोनू पंगे ले। वो फिर बाबर पा भी कर रही हो ना, ये अच्छी बात नहीं होती। नो फजर मोड़ जो। शारे ला दिते ने, कोई है हाल बच्चों का ना भाई को मारो। जब तक मैंने गाड़ी में रहना ना, नो पुलिस कमिंग फजर, पुलिस कमिंग। इनकी मैंने लड़ाई छुड़ाते रहना है। नो व्हाट हैपेंड विद यू। बस कर दे फजर, ना कर। अफलातून बच्चे हो गए ने। बस कर दो, मैं से मार खा लोगे गंदे बच्चे। कम ओ मैं आपको जेली दूं? फजर वेयर इज जेली? ईसा जेली खानी? ओ नो, मैं जेली भी नहीं लेके आई, गंदी जेली नहीं लेके आई मैं, भूल गई मामा घर पे जेली भी। मैं इसमें ना बू वाले कार्टून लगाती हूँ। नहीं बू वाले कार्टून नहीं, मैंने इसके अंदर ड्रैकुला लगाना है जो ईसा को आके काटी करेगा। ये मुझे तंग कर रहा है। लाओ मैं जिन वाले कार्टून लगाऊं जिन वाले कार्टून। लाओ फजर, ईसा लाओ, गिव मी ईसा। कौन सा कार्टून देखने हैं फजर? बू वाले? डायनासोर वाले कार्टून देखने? ओके। ओ डायनासोर वाले कार्टून लग गए ना, तो डायनासोर ने बीच में से ईसा को काटी कर लेनी है। हाँ जी, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। ये लो जी, लग गया जी। ये देखो ईसा डॉग। देखा This is hello. This is mama. This is mama. हाँ जी, फिर चले लेफ्ट डिश में, उधर से खाना खाते हैं। जो हमारे पास 30 यूरो है ना, उसका खाना खाते हैं, फिर पीसी में घूमते हैं, वापस घर चले जाते हैं। फिर मंडे को आएंगे और आप और मैं छोटे बच्चे आएंगे और फिर सारी चीजें ले जाएंगे। ये तो बरक मिला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये खा लो बेटे, भाई को भी दो, छोटे को भी, ठीक है। चलो फिर पापा इसको बाई पीछे बिठा दें, तो जो हमारे पास है हम टाइम अब इस तरह हमारा जाया हो जाएगा काफी ज्यादा, अगर हम गए भी और वापस भी आए तो। खाना ना बेबी ने खाना है। फिदा ने तो अपनी काफी अच्छे तरीके से नींद पूरी की है। फिदा के पापा को भी काफी चाहिए। चलें फिर ममदली, ठीक है ना, यही सही रहेगा है ना फिदा पापा? चलें फिर चलते हैं। ओ नो मोहम्मद अली, देखो तुम्हारी बोतल बाहर पानी की निकली हुई तो तुम्हारा सारा पानी गुड़ गया। ओ ले फिदा का कोट, ईसा का कोट भी गीला, शुक्र है बच गया ईसा का कोट। पकड़े फजर को, चलो पीछे जाके बैठो, जाना है ना। ओ उसकी जलेबी गिर गई। ओ नो, पानी 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 पानी, ओ पानी नीचे ना बैठना। ओ पानी 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 पानी, तो नीचे वाटर है बेटी। बाबा इधर भी पानी गिर गया थोड़ा मोमदन की बोतल से। किधर? सीधा करके रखो। तो इसको बिठा दें सीट पे, ये ईसा ने फेंके हैं।
इतनी मुश्किल से टाइम गुजरता है ना गाड़ी में। तो भाई हम अंदर इसको बेटे बजन लगा लो, फिर पूरी साई आ जाएगी, लगा लो। फिर हम जा रहे हैं, खाना खाना है ना, खाना खाना है, भूख लगी है, बड़ी भूख लग गई है बच्चों को। चलें जी चलें, चलते हैं। आज मेरी सिस्टर की आई हुई थी कॉल, जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो मुझे कहती है कि मैं दोनों बच्चों को सुला के नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, अब मैं लेट गई हुई हूँ। मैंने कहा तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। कहती है मैंने कहा कि अगर मैं अभी से काम करना शुरू हो गई, जब बच्चे सोए हुए हैं, तो फिर जब ये उठेंगे तो फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाऊँगी और इनको भी संभालूँगी और काम भी करूँगी और थकी भी होंगी। तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ ताकि ये जब उठें तो इनको मेरे से मार ना पड़े और ना ही मैं चिड़चिड़ी हूँ। मतलब कि सब माओं का एक ही हिसाब है, एक जैसा टाइम गुजर रहा है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक उसकी बेटी है मतलब 2 माह की अभी नहीं हुई पूरी, और बेटा उसका 1.5 साल का, पौने 2 साल का। तो मैं सोचती हूँ कि सब माओं का एक ही हिसाब है। जैसे कि मेरे बच्चों का, दूसरी छोटे छोटे माओं वाली बच्चों का, वो वैसे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। जब वो बच्चों को सुलाने के लिए जाती हैं कमरे में, तो बाहर हांडिया जल रही होती है चूल्हे पे, वो कहती है मैनू किसी तरीके आके हिलाओ तो ताड़ी मेहरबानी मेरी जान छड़ाओ। और वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है जब आप गिन गिन के घड़ियाँ गुजार रहे होते हैं और बच्चे सो नहीं रहे होते हैं, और जब बाहर हांडी जोन सी वो जल रही होती है, लो फ्लेम पे ऊपर भी पक पक के पक जाती है। तो चलें जी जाते हैं अंदर और खाना खाते हैं। भी हमें बेस्ट जगह मिल रही है, उधर जुमा पढ़ने की तरफ हमें इतनी अच्छी पार्किंग मिली है, और अभी यहाँ पे भी इतनी अच्छी पार्किंग मिल गई है, बिल्कुल होटल के सामने। इस होटल में खाना खाएंगे और उधर से खाते रहे हैं। चलो जल्दी उतरो उतरो बच्चों। चलें जी, 25 यूरो मेरे से निकले थे और 20 यूरो जोन से हैं वो पहले के पॉकेट में पड़े हुए थे, और 5-6 यूरो हमें कॉइन मिल गए थे, कोई हस्बैंड के पॉकेट से और कुछ मेरी बैग की पॉकेट से। मिला जुला के तकरीबन हमारे पास 55 यूरो हो गए थे। और जी फिर हम लोगों ने यहाँ से खाना खाया, खाना तकरीबन हमें 35 यूरो का पड़ा, और यहाँ से खाना खाने के इतने ही पैसे लगते हैं अगर आप 3 डिशेस मंगवाओ तो। लेकिन लास्ट टाइम जब हमने 5-6 मंगवा ली थी प्लेटें सालन वगैरह की, तो फिर ज़्यादा लग गए थे। और ओबियसली साथ में हम लोगों ने बाद में कफ़े वगैरह भी पी थी, तो वो यहाँ पे काफ़ी हद तक महंगी है। इस पूरे एरिया में कफ़े जोन सी है ना, इसी मार्केट में, इसी मतलब होटल में महंगी है, क्योंकि ये ना 3.5 यूरो की एक कफ़े देते हैं, जबकि दूसरी मार्केट वाले, दूसरी खाने वाले होटल वाले 2.5 यूरो की देते हैं। तो कोका मैं हमेशा छुपा के रखती हूँ ताकि बच्चे जो उनसे है ना वो खाना खाने से पहले ही कोका मांग लेते हैं। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी थी, बाकी फिर मैंने साइड पे कर दी थी। खाली बोतलें भी बच्चों को पकड़ाई थी, जो बीच में एक एक घूंट रह गया था, और उनकी गैस काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई थी और मीठी मीठी रह गई थी। खाना हम खा चुके हैं तकरीबन, और अब चलते हैं घर। वो देखें सामने, हमारी सामने गाड़ी लगी हुई है पार्किंग पे, बड़े मज़े की। फिनिश सीधा बस बैली बढ़ गई है। अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआ मांगी है। चलो आप भी मांगो ममदली, अल्लाह का शुक्र अदा करो। चलें फिर ईसा, चलो चलें घर। ईसा गो गो कम नहीं, वो बस वो टाइड हो गया। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कि हमारा जोन सा खाना है वो हम खा चुके हैं, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली, क्योंकि काफ़ी भूख लगी हुई थी। अब हम 30 किलोमीटर वापस जाते, कार्ड लाते और फिर आके शॉपिंग भी करते, और भूख जोन सी है वो लग के मर जाती, तो फ़ायदा कोई नहीं था। इसलिए जितने पैसे थे उनमें ही हमने गुजारा किया है और खाना वगैरह खाया है। अब सीधे पीछे जाएंगे, जो बाकी पैसे बच्चे हैं उनको भी खर्च करेंगे और फिर घर जाएंगे। देखेंगे कि अब हम लोगों ने कब आना है, सुबह दोबारा से आना है या फिर मंडे को आना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम सुबह ही दोबारा आ जाएं, क्योंकि वाकई में फ्रिज बिल्कुल खाली है। कीमा गोश्त चिकन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉफलैंड से जो चिकन लाया था वही पका लिया था। और फिर मैं नहीं चाहती है कि पूरा हफ्ता मैं अब यही वेट करती रहूं कि हस्बैंड को कब छुट्टी होगी और कब आराम से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लैविश में आके आराम से आने का मज़ा आता है, ना कि मतलब हर अफरा तफरी में। यहाँ पे आके अपने आराम से खाना खाना होता है, कफ़े पीनी होती है, शॉपिंग करनी होती है, पीसी में जाके बच्चों को खिलाना होता है। मैं माइंड फ्रेश करने के लिए आती हूँ, ये नहीं है कि मैं अब दौड़ भज विच ना अपना सारा मूड ख़राब कर लूँ। वैसे भी आपको पता है मुझे ना डिप्रेशन किन चीज़ों से होता है, बर्तन धोने से। जब मैं बर्तन देखती हूँ सिंक में काफ़ी भरे हुए होते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है, मुझे डिप्रेशन होता है। जब बच्चे टाइम से नहीं सो रहे होते और मैं अंदर आके उनको मसलसल 1 घंटे से सुला रही होती हूँ, तो वो नहीं सो रहे होते और मुझे बाहर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और उसके अलावा जब मैं दोपहर के टाइम लंच बना रही होती हूँ
और लंच बनाते बनाते मेरी नमाज का भी टाइम हो रहा होता है, और ऊपर से स्कूल से बच्चे भी आने होते हैं, और छोटे बच्चों को भी भूख लगी होती है, मुझे उनको भी खाना वगैरह खिलाना होता है, और हस्बैंड की पैकिंग भी करनी होती है, जो उन्होंने काम पे जाना होता है उसके लिए भी खाना बनाना होता है। और इसी तरह मेरा टाइम जोन है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि लग जाता है, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।